पूरी निगाह है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिमिटेड सीट्स वाला ऑप्शन हो गया। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स ऐसी होती है ना, लेवल 1 2 3। Hi guys, hi, hello everyone, welcome back to the vlog. This is Caps Lock and today we are gonna talk about visa से related, क्योंकि the conditions are getting complicated, क्योंकि वर्स वाला जो फेज था वो आया है लाइब्रेरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, और वो शायद जाने भी वाला है। बट जो अभी करंटली सिचुएशन है वो बच्चों को समझ में इतनी नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। और जो जुलाई इनटेक में बच्चे आ रहे हैं उनका क्या, फरवरी इनटेक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो लोग डिले हैं, जिनके वीज़ाज डिले हैं, उनका रीज़न और उसको बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। इससे पहले वाली आप देख सकते हो कि कैसे आप वीज़ा के डिले से बच सकते हो। और ये मैं कहूँगा जो जुलाई इनटेक में आप लोग अप्लाई करने वाले हो, आप सब वो इन चीज़ों को ध्यान से फॉलो करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बदल गई हैं, काफ़ी सारे रूल्स बदल गए हैं, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और ये सब में भी चेंज आया, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। मैं बोलूँगा आप लोग ये चीज़ प्रिपेयर रखना पहले ही, जो जुलाई इनटेक में बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जो ये वीडियो है वो ज़्यादातर जुलाई में बच्चे आने वाले हैं उनसे रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ जुलाई में आएंगे उन्हीं के लिए, ये फरवरी इनटेक जिनका भी वीज़ा नहीं आया उन पर भी लागू होती है। मैं कुछ चीज़ आपको बताता हूँ। पहली चीज़, सी फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट और एनीवन इज अ स्टूडेंट जो वीज़ा अप्लाई करता है। वीज़ा आपने अप्लाई किया, आपको वीज़ा मिल गया फॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़्यादातर को भी नहीं मिला। पॉलिसी चेंज की वजह से 50% रिजेक्शन रेट चल रहा है। ऑनेस्टली बोलूँगा, ब्लंट होकर के बोलूँगा, बट सच बोलूँगा, राइट। सो अगली चीज़ हुई है, आपको वीज़ा मिल गया। जिनको वीज़ा मिला है वो कुछ लकी लोग हैं, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब काफ़ी सारे अनलकी में से आप सिंगल लकी हो, ऐसा मान के चलो। तो अब आप कोई ऐसी हरकत मत करो जिनकी वजह से आपका वीज़ा ख़राब हो जाए, या फिर जो और आ रहे हैं उनका ना आए। अब प्रिसाइसली बोलता हूँ। सो हो ये रहा है, वीज़ा बच्चों के आगे वही वो जो सोच के आते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूँ मत करो, बट वो नहीं मान रहे। दैट इज़ आ रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके आते हैं, सब कुछ करते हैं, वीज़ा मिल जाता है फॉर्चुनेटली, ऑटोमेटिक वीज़ा मान लो, ऑटोमेटिकली आगे जाते हैं। जो वाला वीज़ा आ गया आपका, कुछ भी आया बट आप आ गए, आपने रट लगा ली कि नहीं कोर्स चेंज करना है, नहीं यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, नहीं कॉलेज चेंज करना है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। इस टाइम अगर आपने कोई भी हरकत करी कॉलेज चेंज करने की, कोर्स चेंज करने की, कर लो, नो वन गोना स्टॉप यू। लेकिन याद रखना दो चीज़ें होंगी। एक, आपने किसी भी रीज़न से किया होगा, आपको पीआर के प्रोसेस की वजह से आप होम सिक हो रहे हो, या फिर आप कहीं और रहना चाहते हो जहाँ पर आपके दोस्त हैं वहाँ जाना चाहते हो, या किसी भी और रीज़न की वजह से आपने चेंज किया, तो जो दो चीज़ें होंगी वो ये, एक, जो बच्चे वेट कर रहे हैं बेचारे, उनका इंप्रेशन ख़राब होगा, क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट अब इतनी स्ट्रांगली देखती है ना फाइल्स को, कि भाई अब ऐसा स्टेटिस्टिक्स अगर आ गया फिर से कि बच्चे बार बार कोर्स चेंज कर रहे हैं, ये आने वाले बच्चों को आने नहीं देगी। ठीक है, अपना नहीं दूसरों का सोचो। अब दूसरी चीज़ जो होगी, जो आपके साथ होगी, अपने बारे में सोचना। क्या? डिपोर्ट। ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई भी हरकत करी, पूरी निगाह है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की। नया एआई सिस्टम भी लॉन्च किया है इन्होंने, मैंने पीछे भी वीडियो में 2-3 बातें करी थी, हो सकता है इम्प्लीमेंट हो भी गया, आपको पता भी ना चले। आपने कुछ भी हरकत करी, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पूरा पता लगता है। सो अगर आपने चेंज करा तो आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो छूटते ही आपको टारगेट करेंगे। और बाई चांस आप डिपोर्ट नहीं भी होते, अगर आपके वीज़ा में कोई ऐसी कंडीशन उन्होंने लगा दी, ओ माय गॉड, डोंट आस्क। के ऊपर कंडीशंस की लिस्ट होती है बहुत बड़ी कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने लिस्ट लगा दी, कंडीशन लगा दी, कुछ भी लगा दिया, परेशान हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता आप परेशान हो। शायद आपको लगे कि ये अपडेट इतना मैटर नहीं करता है, ये वो, क्योंकि जो रूल्स कहते हैं तो ये कहते हैं 6 महीने बाद करना चाहिए टेक्निकली, बट अगर आप आते के साथ करना चाह रहे हो तो डोंट, प्लीज़ डोंट, अपने लिए प्लस जो आगे वाले भाई बहन हैं अपने, उनके लिए। तो मैं ये बोलूँगा भाई मत करो, ठीक है। और करना भी बाई चांस आपको करना पड़ रहा है तो 6 महीने बाद करना कोर्स चेंज, उससे पहले करने की रट मत लगाओ। एटलीस्ट 6 महीने पढ़ लो, नुकसान में रहोगे। तो ये जो एक अपडेट है, ये अब जो अभी आगे उनके लिए तो है, प्लस जो जुलाई में बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी है। सोच के आना कौन सा कोर्स करना है, क्या पढ़ना है, कैसा नहीं पढ़ना है। इसी से रिलेटेड छोटी सी चीज़ बोलूँ, फॉर एग्जांपल आप जुलाई में आ रहे हो, या जो भी फरवरी आने वाला है, फरवरी वाले ने तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से एप्लीकेशन डाल दी हुई है, जो जुलाई में भी आता है या उसके आगे भी आते हैं। लिमिटेड सीट्स वाला ऑप्शन हो गया अब, राइट। नर्सिंग में फॉर एग्जांपल लिमिटेड सीट्स, इंजीनियरिंग में लिमिटेड सीट्स है। तो अगर आप जुलाई में आने की सोच रहे हो, पहले ही अपनी फाइल्स लगा लो। अपनी फाइल्स लगा लोगे, उससे ये होगा आपको
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो ऑप्शन लाने वाले हैं, प्लस जीएसटी भी लागू होने वाला है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, उसमें आप खरे उतरोगे, आपको आसानी होगी क्योंकि आपने पहले ही अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब भीड़ नहीं लेंगे लोग, अब एकदम ऊपर की क्रीम क्रीम लेना चाहते हैं, ब्रेड नहीं लेना चाहते केक के अंदर। तो समझ रहे हो, आपको अपनी फाइल्स पहले ही स्ट्रांगली लगानी पड़ेगी। अपने यहाँ जो भी आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है वो स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑयल्स अगर नहीं दिया है, ये उन लोगों के लिए भी है जो भी मार्च में बच्चे पास होने वाले हैं ना, जो जिनका ड्रीम ऑस्ट्रेलिया आना। तो जिस हिसाब से फरवरी इंटेक गया, मैं नहीं चाहता या कोई भी नहीं चाहता जुलाई में ऐसा हो, तो आप पहले ही अपनी फाइल्स वगैरह इस हिसाब से लगा के रखिएगा कि वो स्ट्रांगली आगे बढ़े, ना कि रुक जाए या फिर डिले पे अटक जाए या फिर कैंसिल हो जाए। राइट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल रहेगा। एंड आइल्स वगैरह आप कंडीशनल ऑफर लेटर्स पे भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंडीशनल ऑफर लेटर लिख के लिए, आपने आइल्स की मैंने बुक कर दिया, रिसीट उसकी या कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दी कि मैंने बुक कर दिया, भी होगा, वो हो जाता है, नॉट एन इशू, आपका ऑथराइज एजेंट करवा देगा काम। प्लस एक चीज़ और, 2 चीज़ें बता दी। तीसरी, जुलाई इनटेक में जो भी बच्चे आ रहे हैं भाई, ऑथराइज्ड एजेंट से काम करवाना। इलॉजिकल बातें करने वाले जो लोग आपको बोलते हैं कि मैं इधर से करवा देता हूँ, मैं इधर से करवा देता हूँ, करवाना है करवा लो, फाइल नहीं आई तो किसी और को दोष मत देना, ठीक है। पढ़े लिखे समझदार लोगों से करवाओगे तो फायदा है। अब लोग पूछते हैं यार कि पढ़े लिखे समझदार लोग कौन होते हैं। मैं बताता हूँ पढ़े लिखे समझदार लोग कौन होते हैं, जो आपसे पैसे नहीं, आपसे आपका काम ज़्यादा पहले पूछे। ये नहीं बात होती आपके पैसे की, नहीं इस चीज़ के लिए पैसे दे दो, इस चीज़ के लिए पैसे दे दो, नहीं, वो जो फिर वो पैसा कमाने के लिए आपको फाइल लगवा रहा है। आप सेग्रीगेशन कर पाओगे, आप समझ पाओगे कौन आपसे पैसा चाहता है और कौन जेन्युइनली चाहता है कि आप जाओ, चाहे उसको बाद में पैसा मिलेगा, बट मेन उसका फोकस आपको भेजने पे रहेगा। राइट, एसओपीज वगैरह में, इन सब में चीज़ों में ध्यान देना। बट इस चीज़ के लिए अगर बात या अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बताना मेरे को, मैं बना दूंगा। जुलाई इनटेक के बच्चों के लिए और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एक जो मेजर जो चेंज आ सकता है, ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या, सो यूनिवर्सिटी रैंकिंग के रिलेटेड है। इसमें होता है क्या, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जैसे होती है ना, लेवल 1 2 3, RMIT लेवल 1 पे आती है फॉर एग्जांपल, कि अच्छी यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल कोई छोटी यूनिवर्सिटी का नाम है VIT है, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सबसे लेवल 2 के अराउंड आती है वो, और लेवल 3 में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की रैंकिंग के साथ सीन है, जो लेवल 1 पे होती है उनके हायर चांस होते हैं वीज़ा आने के लिए, ठीक है, COE वगैरह, ऑफर लेटर्स वगैरह, बट उनके मुश्किल होते हैं मिलना, क्योंकि आपको अपना अच्छा शो करना पड़ता है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा। मिड लेवल वाला जो लेवल 2 है, उसमें ये है कि चांसेस एवरेज होते हैं वीज़ा आने के, और बाकी चीज़ों के भी COE वगैरह के चांसेस भी होते हैं। अब लेवल 3 में क्या होता है, आपके जो COEs हैं, ऑफर लेटर्स हैं, मिल जाएंगे, बट हमसे वीज़ा आने में प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए मैं आपको सिंपल करता हूँ। तो जो अभी जो नए ये रैंकिंग में चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो चेक कर रही है आपको, वो GTE पे चेक कर रही है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट पे, और इमिग्रेशन चेक करेगा अब आपको, वो GST पर चेक करेगा। राइट, और जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो अभी नया मार्च में लॉन्च हुआ है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये रैंकिंग सिस्टम को थोड़ा हिलाना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी ये इन शॉर्ट आपको मैं बताऊँ तो ये चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, तो अगर उसे वीज़ा चाहिए तो वो उसे बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वो एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करे, जिसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार डॉलर जाती है। इट्स रियली हार्ड, राइट। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि वो इतना पैसा लगाए, या चलो जो रिच हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनको बेचारों को लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वीज़ा चांसेस बढ़ाने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी लेनी पड़ेगी। तो आप अब ये जो सिस्टम हिलाएंगे, इससे ये होगा कि जो फाइल्स या एप्लीकेशन जो होंगी वो एसेस होंगी आपके पर्टिकुलर फाइनेंशियल और एकेडमिक चीज़ों के रिलेटेड। ये नहीं चेक करा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लेवल, मतलब किस लेवल की यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर रहे हो। तो दिस इज़ गुड, एक अच्छा चेंज आ सकता है। यूनिवर्सिटी लेवल्स को चेंज करते हैं ये लोग, रैंकिंग सिस्टम को चेंज करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तो बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इस पर बात चल रही है, बट अगर होगी कुछ ट्रायल कीप यू अपडेटेड थ्रू व्लॉग्स। तो या और यही कुछ ये थी कि आपको कैसे ध्यान रखना है। और जुलाई इनटेक के लिए अब वीडियोस चाहिए तो मुझे बताना, मैं बनाता रह करूँगा। एंड फरवरी इनटेक तो ऑलमोस्ट ख़त्म, मैं क्या बोलूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म ही मानूँ। जिनकी डिलेड है, आई होप आप लोगों का रिजल्ट जल्दी आए, क्योंकि अब GST भी लागू हो गया। अब नई फाइल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नई फाइल्स जो लगाना चाह रहे हैं जुलाई के लिए, स्टार्ट कर दो काम अपना, जितना जितना कर सकते हो कर दो शुरू। टाइम मत लगाना, बहुत जनता बैठी है आपके, मैं बता रहा हूँ, एक एक सीट पे 20-20 बंदे बैठे होंगे, तो आपको लड़ना है एक एक सीट के लिए। गो फॉर इट, मोटिवेटेड रहना। मन उदास रहे तो मेरी वीडियोस देख लेना, मैं अपडेट रखूँगा आपको, शायद आपको होप मिल जाए उससे। एंड मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मन अच्छा ना हो, कुछ भी हो या कोई सवाल हो,
देख सकते हो, फॉलो कर लेना यार। मैं ज़्यादा अपडेटेड वहीं रहता हूँ एंड थोड़ा मैं अब ट्राई करता हूँ कि डेली लाइफ ब्लॉग्स वगैरह भी लाऊँ। मेरा मन है, मैंने शूट किया है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं लगा उसको एडिट करने का। फिर उसको पोस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। और RMIT के कोर्सेज पे वीडियोस लानी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार, बहुत सारी वीडियोस पे काम करना चाहता हूँ। बट वीज़ा टॉपिक ऐसा ही है ना, एक हॉट टॉपिक रहता है और मैं ये छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं बीच बीच में ज़्यादा ला रहा हूँ फिलहाल वीज़ा के लिए। बस एक फरवरी इनटेक ऑलमोस्ट खत्म है, आप थोड़ा बैलेंस करेंगे चीज़ों को एंड बीच में सडनली कोई अपडेट आएगा तो हम उसको आप देते रहेंगे। बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 90% जनता सब्सक्राइब नहीं कर रही है, काहे नहीं कर रहे हो? करिए प्लीज़। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिएगा एंड दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।